Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today we are going to discuss about King of Malwa. That is one of the most important topics of your MHI 4 if we talk about IGNOU. IGNOU का जो आपका MA हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोर्स है राइट, उसमें किंगडम ऑफ मालवा जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है. तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं. बाकी ये आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग करनी होती है राइट. तो आप जो ये वीडियोस का मटेरियल है, जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है वीडियो की, ठीक है, तो ये आपकी सिर्फ MHI 4 या फिर इग्नू के लिए यूज़फुल नहीं है, ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल है. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ किंगडम ऑफ मालवा. देखिए, अगर हम इग्नू की बात करते हैं तो देयर यू कैन फाइंड 10 मार्क्स क्वेश्चन इन फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, आपको एक शॉर्ट नोट आ सकता है लिखना एग्ज़ाम में ऑन द किंगडम ऑफ मालवा. तो हम थोड़ा सा अच्छे से इसको देखते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए, हम मैप में एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे था ये बेसिकली मालवा वाला रीजन और कहाँ पे किंगडम ऑफ मालवा मिलेगा आपको राइट. ठीक है, तो ये देखिए आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात के पास ये कौन सा एरिया, मालवा. तो यहाँ पे किंगडम ऑफ मालवा बना था. ठीक है, तो जैसे हमने बहमनी किंगडम में भी देखा था, ठीक है, कि क्या हुआ था जब सेंटर पे दिल्ली जो सुल्तान होते थे, दिल्ली के सुल्तान होते थे, उनका थोड़ा सा पावर वीक होने लगता था राइट. तो अलग से इंडिपेंडेंट जो है रूलर्स राइज होने लगते थे. ठीक है, हमने ये बहमनी किंगडम में भी देखा था. तो कि हाँ, तब उस टाइम भी ऐसा हुआ था राइट. ठीक है, तो इसी तरह से किंगडम ऑफ मालवा भी एक ऐसा इंडिपेंडेंट किंगडम बना जो, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, ठीक है, रूलर जो थे सेंटर पे वीक पड़ रहे थे, और उसके बाद जो ये है ये इंडिपेंडेंटली इमर्ज होता है इन द रीजन ऑफ मालवा. ठीक है, तो ये आप देखेंगे, इसको बोला जाता है कि मिडीवल इंडिया की अगर हम बात करें, आपने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं, मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, बट आप देखेंगे ना, किंगडम ऑफ मालवा उस टाइम पे ऐसा, मतलब जैसे हम बोल देते हैं एक हमारे लिए मॉडल स्टेट की तरह था. ठीक है, तो मतलब ये इतने अच्छे से प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड हुआ, कुछ इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी ना जिनसे इनका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा हो गया था. ठीक है, तो एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन बने ये औरों की तरह कि हाँ, तुम्हें एक इस टाइप का स्टेट बनाना चाहिए. तो ये इंस्पिरेशन किसने दी थी, किंगडम ऑफ मालवा ने. तो कुछ इन्होंने ऐसी, इनके रूलर्स ने पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी जो अभी हम देखते हैं, जिसकी वजह से ये एक मॉडल स्टेट की तरह इमर्ज हुआ. दैट्स वाई इट बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नहीं तो हम कई बार ये कि हम मेन दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया, मुगल्स के बारे में पढ़ लिया, हमें लगता है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होगी. ऐसा नहीं था. ठीक है, अब जैसे बहमनी किंगडम का अपना रोल रहा है, विजयनगर स्टेट का अपना रोल रहा है, सिमिलरली मालवा किंगडम का अपना एक रोल है, ये मॉडल स्टेट की तरह एक्ट करता है. ठीक है, हम देखते हैं ये कैसे इमर्ज हुआ, और बार बार हम ये जो मॉडल स्टेट का बात बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं. ठीक है, तो देखिए, ये जो थी हमने बात की कि एक लोकल एस्पिरेशन का एक्सप्रेशन था. ठीक है, लोगों को एक एस्पिरेशन रहता था कि हाँ, तुमने अगर स्टेट बनानी है तो इस तरह की बनाओ. ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें, इसका फॉर्मेशन का क्रेडिट जाता है दिलावर खान को. ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, दिलावर खान. इन्होंने फाउंड किया था किंगडम. ठीक है, वैसे जब हम जैसे बोल रहे थे कि हाँ, सेंटर पे सुल्तान वीक पड़ रहे थे, उनकी पावर डिक्लाइन हो रही थी, तो उसका मौका देख के इन्होंने, दिलावर खान ने अपना एक इंडिपेंडेंट जो है किंगडम सेटअप किया मालवा में 1401 से 1402 के पीरियड में. ठीक है, तो ये हुआ, हमने देखा कि कैसे फाउंड हुआ किंगडम ऑफ मालवा. ठीक है, उसके बाद देखिए स्टार्टिंग से क्या था, दिलावर खान हो गया और उसके जो है सन हो गए होशांग शाह. तो इनको स्टार्टिंग से ही ये बहुत समझदार थे, इनको पता था कि भाई हम तो मुस्लिम है ना, बट अगर मालवा की हम पॉपुलेशन देखें, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ
हिंदूज़ हैं, हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, तो हमें थोड़ा सा जो है रिलीजियस टॉलरेंट जो है लाइक अपना एटीट्यूड दिखाना होगा, ठीक है। हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा कट्टरवाद नहीं मतलब करना होगा, एक्सट्रीमिज़म नहीं दिखाना होगा रिलीजन वाइज, ठीक है, कि हाँ हम मुस्लिम हैं तो हम कन्वर्शंस करने लग जाए। फॉर एग्जांपल औरंगज़ेब ने वो गलती की थी, राइट, उसने बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सट्रीम रिलीजन पे वो चल पड़ा था और बाद में उसका डिक्लाइन भी देखने को मिलता है ना। तो ये लोग इनिशियली ही स्टार्टिंग में इतना समझदार थे, ये अवेयर थे कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें हिंदू लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें एक पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हमें सबको, सब रिलीजन्स को जो है, हिंदू हो जाए चाहे मुस्लिम हो, हमको सबको एकोमोडेट करके, ठीक है, एक साथ लेके चलना होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हिंदूज़ हैं तो हम इनको या तो कन्वर्ट करने लग जाएं, मारने लग जाएं, ठीक है, वो चीज़ें हम नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, अगर वैसा करोगे आप, आपकी स्टेबिलिटी ख़राब होगी की स्टेट की, राइट। तो ये स्टार्टिंग से देखिए इनको पता था। उसके बाद एक इनको जो है, एक इनको एडवाइस करते थे, गाइड करते थे, एक सूफी सेंट थे अशरफ जहांगीर समानी, ठीक है। ये जो थे ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मालवा किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। ये इनको हमेशा से बताते रहते थे दिलावर खान को, ठीक है, उनको बताते थे कि हाँ तुम ये पॉलिसीज़ जो है अडॉप्ट करो, ठीक है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और फिर जब भी जैसे कुछ मतलब मटेरियल वगैरह या मैन वगैरह मोबिलाइज करने की बात आती थी वॉर वगैरह के लिए, तो उसमें भी हेल्प किया करते थे। तो इस तरह से जो है ये सूफी सेंट थे अशरफ जहांगीर समनानी, इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिलावर खान और औशांग शाह, ठीक है, ये दोनों इतने एबल थे, इन्होंने एक ऐसा जो है स्टेट क्रिएट कर लिया था, ठीक है, जिधर जो रूलर्स होते थे वो रेवेन्यू का मॉडरेट रेट रखते थे, ठीक है। अब क्या था, हम देखते हैं कि भी हाँ एग्रीकल्चर से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या कुछ है, ठीक है, उस पर रूलर्स इतना इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, है ना, जनता भी परेशान होती थी। बट ये देखिए हम क्यों बोलते हैं मॉडल स्टेट, एक हमने देखा कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही एकोमोडेटिव पॉलिसी अडॉप्ट करी, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या था, इन्होंने जो है मॉडरेट रेट ऑफ रेवेन्यू रखा था कि हाँ हमारे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, और हमें भी मतलब इनकम होती रहे, ठीक है, दोनों का भला होता रहे। उसके बाद फिर उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह को इंकरेज किया, ठीक है, कि हाँ वही कि फार्मर्स को भी फ़ायदा हो हमें भी। इन्होंने ये नहीं किया कि हाँ बस सारा कुछ हम ही ले लें, है ना, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन का भी ध्यान रखा, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो एक तरीका था रूल करने का वो डिफरेंट था, ठीक है। उस टाइम पे आप देखेंगे मिडीवल पीरियड में अदरवाइज जो दिल्ली के सुल्तान्स भी थे आप देखेंगे, है ना, वो कई बार ज़्यादा कितने कितने टैक्स लगा देते थे, पीजेंट्स परेशान हो जाते थे ना, कितने टैक्सेस वो इंट्रोड्यूस करते थे, राइट, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, हम बोलते हैं ठीक है ही वॉज एफिशिएंट रूलर, उन्होंने अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन, इतने रिफॉर्म्स वगैरह किए, बट आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं उनके उन रिफॉर्म्स से जो लोअर क्लासेस थी, पीजेंट्स वगैरह थे, वो उनको भी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, राइट। तो इसी तरह से क्या होता था कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन बेटर कर रहे हैं आप, सेंटर को फ़ायदा हो रहा है, ये तो दिल्ली सुल्तानेत में हो रहा था, दिल्ली सुल्तान कर रहे थे, ठीक है, पर आप अपना भी फ़ायदा देख रहे हैं, आप अपनी जनता का भी फ़ायदा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पीजेंट्स को भी फ़ायदा हो, ठीक है, हम एक मॉडरेट, हम एक जो मिडल रेट है एवेन्यू का वो रखें, ठीक है। तो ऐसा किसने किया, किंगडम ऑफ मालवा ने, ठीक है। इस तरह से इन्होंने जो उस टाइम पे स्टेट्स थी उनसे थोड़ा अलग तरह से रूल किया और एक अच्छी खासी एबल स्टेट बनाई, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्होंने क्या काम किया, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सक्सेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सक्सेशन क्या है कि जैसे मुगल्स में भी हमें देखने को मिलता है, कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, राइट, ठीक है, एक रूलर मरा फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन बनेगा, ठीक है, आपस में उनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक है, एंड में यही हो रहा था मुगल्स में, अकबर की डेथ के बाद यही स्टार्ट हो जाता है, राइट।
तो ये था कि वहाँ पे क्योंकि कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं होता था, ठीक है। एक राजा मरा, उसके आगे 4 बच्चे हैं, वो आपस में लड़ाई करेंगे जी, कौन बने कौन नहीं बने, फिर वो रिवॉल्ट्स वगैरह आपस में प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो स्टेट कैसे ही स्टेबल होगी, राइट। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनको इस चीज़ की समझ थी कि हाँ भाई ये लॉ ऑफ सक्सेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन्होंने हेरिडेटरी सिस्टम भी जो है अडॉप्ट किया। उसके बाद दूसरी बात, अब जैसे सुल्तानों में था, वहाँ पे भी हेरिडेटरी कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। दिल्ली सुल्तानों में अगर देख रहे हैं, स्लेव्स बन रहे हैं, फिर कोई ज़्यादा पावरफुल आ गया, नोबल क्लास से आ गया, ठीक है, एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। यहाँ पे उन्होंने जो है हेरिडेटरी सिस्टम फॉलो किया। साथ के साथ उन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने इसमें नॉमिनेशंस की नोबल्स के थ्रू भी, ठीक है। अब देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट था। अगर आप दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री देखते हैं, उसमें आपको पता है कि नोबल्स जो होते हैं वो किंग मेकर्स की तरह रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब जैसे इल्तुतमिश होता है, इल्तुतमिश मरता है, रज़िया सुल्तान को मरवा देते हैं नोबल्स, राइट। उसके बाद कोई भी वो स्ट्रॉन्ग रूलर आने नहीं देते, ठीक है। बहुत टाइम तक ये ऐसा ही होता है कि नोबल्स जो है रूलर्स को मरवाते रहते हैं, राइट। तो नोबल्स खुद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में बाद में बलबन आया, उसने नोबल्स की थोड़ी पावर को कम करा था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये मेरे साथ भी वो ना करें। तो इसलिए ये नोबल्स जो थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो किंगडम ऑफ मालवा में रूलर्स ने क्या करा, ये जो दिलावर खान थे, होशांग शाह थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नया सिस्टम चलाया, ठीक है। कि हाँ जब भी जो सक्सेशन होगा उसके लिए हम एक तो हेरिडेटरी चीज़ फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर हमारे 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो हम नोबल्स की भी सहमति करेंगे, नोबल्स से भी नॉमिनेट करवाएंगे कि भाई कौन सा पावरफुल है। तो उससे क्या होगा, नोबल्स ऑटोमेटिकली रूलर के जैसे जो रूलर बनेगा उसके फेवर में होगा, क्योंकि मतलब उसी के नॉमिनेशन से बना होगा, राइट। तो इसमें नोबल्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसलिए वो बाद में कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा समझदार वाला स्टेप था, समझदारी का स्टेप था जो मालवा के रूलर्स ने लिया। और उस टाइम पे जो और चीज़ें चल रही थी, ठीक है, जिस तरह से और रूलर्स रूल कर रहे थे, उससे ये डिफरेंट भी था, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इससे क्या है, स्टेट में स्टेबिलिटी और मतलब बढ़ने की बात होती है, राइट। फिर उसके बाद जैसे एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इम्पॉर्टेंट अफेयर्स होते थे, इम्पॉर्टेंट डिसीज़ होते थे, उसमें भी नोबिलिटी को इंक्लूड किया जाता था, ठीक है, ताकि उनकी एक सपोर्ट रहे, ठीक है। वो बाद में कोई ऐसा जो है कोई रिवॉल्ट वगैरह कुछ गड़बड़ ना कर दे। कोई भी जब नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता था उसमें लोगों को बताया जाता था कि हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, उनकी सहमति ली जाती थी, उनकी एक्सेप्टेंस ली जाती थी, नोबल्स को इंक्लूड किया जाता था। इस तरह से ये क्या था कि स्टेट के डेवलपमेंट वर्क्स भी हो रहे थे, ठीक है, एंड एक स्टेबिलिटी भी बनी हुई थी। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था कि नोबल्स दुखी हैं किंग से, ठीक है, वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं था, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट स्टेट था। उसके बाद रिलीजियस टॉलरेंट हमने देखा कि पहले भी जैसे उनको नॉलेज थी कि हाँ हमारे जो लोग हैं, हमारे पॉपुलेशन हैं, हमारी सब्जेक्ट्स हैं, वो हिंदू हैं। सो हमें एक रिलीजियस टॉलरेंट एटीट्यूड दिखाना होगा, ठीक है, जो कि वो दिल्ली सुल्तान में आपको नहीं मिलता ज़्यादा, है ना। कोई कोई रूलर है बट ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। उसके बाद जैसे इन्होंने मतलब एक मुगल्स तो बाद में आए थे, ठीक है। मुगल्स में जैसे अकबर देखते हैं हम, उन्होंने भी ऐसा रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी अडॉप्ट करी अपने, जैसे वहाँ पे कोर्ट में हिंदूज को भी उन्होंने जैसे अच्छा खासी पोस्ट दी थी, राजपूत वगैरह को, है ना। तो ये चीज़ तो मुगल्स ने तो बाद में की, मुगल्स बाद में आए थे, बट इन्होंने देखिए मुगल्स के लिए एक बेंचमार्क सेट पहले ही कर दिया था किंगडम ऑफ मालवा ने, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिस में भी, जो अपने कोर्ट वगैरह में भी हिंदूज को जो है जगह दी थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बताते हैं, नारा देवा सोनी करके एक बंदा था, ठीक है, संग्राम सिंह, इनको स्टेट के ट्रेजरर्स बना दिया था, खजांची, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है फॉर स्टेट, उनका पूरा जो अकाउंट पूरा मतलब पैसा पूरा मेंटेन करना, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है, तो ये उन्होंने हिंदू लोगों को दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है और भी बहुत सारी पोस्ट इन्होंने हिंदूज़ को दी। और इवन आप देखेंगे कुछ हिंदू रूलर्स को इन्होंने मुस्लिम इन्वेजन से भी बचाया।
तो देखिए कम्प्लीटली रिलीजियस टॉलरेंट थे, वरना क्या होता है कि वो मुस्लिम है, वो दूसरे मुस्लिम रूलर का साथ देंगे, बट अगर इनको दिखता था कि हाँ हिंदू रूलर ठीक है, वो अपनी जगह सही है, तो उसकी भी प्रोटेक्शन इन्होंने करी, ठीक है। तो इस ये जो एटीट्यूड था मुगल सॉरी मालवा किंगडम का, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, राइट। तो इसलिए कि ये डिस्टिंग्विश्ड फीचर था मालवा किंगडम का। बाकी अगर हम देखिए इतनी तारीफ़ें कर रही हैं मालवा किंगडम की, ठीक है, वहाँ पे लोगों को इंक्लूड किया जाता था इंपॉर्टेंट वर्क्स में, नोबिलिटी को लिया जाता था, तो मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो वेलफेयर की स्टेट की तरह मालवा जो स्टेट थी एक्ट करी थी, लोगों के वेलफेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट काम किए जाते थे, ठीक है। हॉस्पिटल्स बनवाए गए, रोड्स को लिंक किया गया, ठीक है, अलग अलग एरिया से। तो उससे क्या है कि एक और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अच्छी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होने लगी, ठीक है। दूसरी बात ऐसा भी था कि ठीक है, ये तो हमने अच्छे पॉइंट्स देखे, दूसरी बात ये था कि अच्छे खासे पनिशमेंट वाले स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए जाते थे कि अगर कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पर भी बहुत ज़्यादा दरिया दिली दिखाई जाती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो करेंगे फिर तो स्टेट नहीं चलेगा, ठीक है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिधर स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत थी वहाँ पे इन रूलर्स ने स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई, ठीक है। कोई क्राइम्स होते थे उनको रोकने के लिए वहाँ पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी फ्रेम की गई, ठीक है। और जिधर वेलफेयर की बात आती थी वहाँ पे लोगों के वेलफेयर का वर्क भी किया गया। तो इसलिए बोलते हैं कि एक आइडियल स्टेट की तरह, एक मॉडल स्टेट की तरह किंगडम ऑफ मालवा इमर्ज होता है, तभी इसकी जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तभी हम इसको इतना पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके, मैंने ऐसा थोड़ा फीचर्स शॉर्ट डाउन किए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, ये आप फ्लो चार्ट अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट फीचर्स कौन से थे मालवा किंगडम से उस टाइम पे, और भी जो रूलर्स वगैरह थे उनसे अलग ये कैसे थे। जैसे हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते थे वो नोबिलिटी के साथ डिस्कस होते थे, राइट। उसके बाद जो है रिलीजियस टॉलरेंस थी रूलर्स की। उसके बाद रूल ऑफ सक्सेशन, इन्होंने एक प्रॉपर रूल ऑफ सक्सेशन बनाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये वॉर्स ऑफ सक्सेशन के कारण पूरा मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया था, इतना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो इसलिए ये सक्सेशन वाला रूल जो था ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर था जो मालवा किंगडम ने अडॉप्ट किया, ओके। उसके बाद वेलफेयर वर्क्स हमने देखे, ठीक है, कैसे इन्होंने किए। फिर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि हाँ पब्लिक जो थी, पॉपुलेशन थी, उसको इंक्लूड करते थे वेलफेयर वर्क्स, जो भी कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स करने होते थे उसमें, ठीक है, वाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो आप वो भी एक फीचर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक होता है किंगडम ऑफ मालवा का। हमने अच्छे से डिस्कस किया कि किसने फाउंड किया था, क्या डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स थे, ठीक है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, और ये आपको वहाँ पे 10 मार्क्स में क्वेश्चन इग्नू के मिल सकता है। बाकी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है अभी, जैसे आप देख रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा हमने वीडियोस का फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का भी मतलब कोशिश की है, ठीक है। तो हमारा वही मेन एम है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, ठीक है, जितना मैं मैक्सिमम उनके लिए कर पाऊँ आई विल बी हैप्पियर। तो मैं अगर एफर्ट्स डाल रही हूँ, अगर आप भी मुझे जो है थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम, तो मतलब मुझे भी एक मोटिवेशन काइंड ऑफ मिलता है, ठीक है। तो बस वही है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अच्छे से हम करते हैं काम, ठीक है। आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं इग्नू के, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट्स होते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।